क्रिकेट से मेरा दिमाग ही नहीं निकल रहा। अच्छा। और मुझे वो मिसरा याद आ रहा है, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। ये फिट बैठता है इंडियन क्रिकेट टीम पर, उनकी मैनेजमेंट पर, उनकी पूरी बीसीसीआई पर और जनाब उनकी गवर्नमेंट पर। जीतने के बाद भी कहते हैं ना अपने ऊपर सारी कहते हैं ना शेमफुल एक्ट उन्होंने जो किया है उसके ताने अब वो सुन रहे हैं। अच्छा, एक चीज होती है ज़र्फ। हाँ, जिसका ना गोदी मीडिया से कोई दूर तक ताल्लुक है, ना बीसीसीआई का कोई ताल्लुक है ज़र्फ से। आप जीत गए, आप मुसलसल जीतते आ रहे हो पाकिस्तान से। आप एक बिगर पर्सन अपने आप को शो करते हैं। आप ये पेटी बातों पे, पेटी इश्यूज के ऊपर आपने इतना तमाशा किया। जीत के तो आपको और ज्यादा ह्यूमिलिटी शो करनी पड़ती है, थोड़ा हम्बल जेस्चर दिखाना पड़ता है। लेकिन ये भारतीय मीडिया जो है ना, आई थिंक वो बड़े खुश होंगे। ये अभी भी उनका मसला होगा, पाकिस्तान वो करते रहते हैं। इसके बाद उनके पास कंटेंट नहीं रहता दरअसल। ऑब्सेसिव एक्स है गोदी मीडिया। चलें तो जरा हम पाकिस्तान की टीम पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, हमारा ये दावा कभी भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि हम कोई बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं। इंडियन टीम को हम इस बात पे चले कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं, अच्छा खेला, लेकिन बहुत बुरा आपने जो कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, बल्कि तबाह कर दिया। इस जेंटलमैन गेम को आपने जो है एक अच्छी रिवायात को ख़त्म करने वाली टीम आप साबित हुए जीतने के बाद भी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जी स्पोर्ट्स एंकर है नजीबुल हसनैन, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से कि वो क्या रखते हैं। नजीब, मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारे ओपनर्स नहीं चलते तो मिडिल ऑर्डर कुछ कर लेता है, जब ओपनर्स चले तो मिडिल ऑर्डर नाकाम हो गया। हमारी सिंक्रोनाइजेशन क्यों नहीं है टीम में? बैटर्स की अगर मैं बात करूं, और क्या आपको लगता है कि बैटर्स की वजह से ज़ाहिर स्कोर बहुत कम था, ये असल फ्लॉप सारा केस इसलिए हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नहीं, इनको पता था कि फाइनल है या नहीं पता था ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिस इज द वे दे हैव बीन प्लेइंग राइट फ्रॉम डे वन। इस एशिया कप में कमाल की बात यह है कि पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक एक टीम फाइनल में पहुंच गई, लेकिन कहीं भी उसकी कोई विक्ट्री कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, कहीं बड़ी कमांडिंग पोजीशन से कोई मैच नहीं जीते, बस ऐसे ही गिरते पड़ते जीत गए। सारी आपसे छोटी रैंक की टीमें थी ये सब, ये पाकिस्तान 7वें नंबर पे और बाकी सारी नीचे, और एक इंडिया नंबर 1 टीम है जिसने शो किया वो नंबर 1 है और वो फाइनल जीती। आपने फाइनल में जो टफ टाइम दिया ओनली बिकॉज ऑफ योर बॉलिंग, योर बैटिंग वाज क्लूलेस। 2 बार इस एशिया कप में आपने गेम अपने हाथ से उनको दिया है। पिछली बार आपके देखें 91 रन थे 10 ओवर में, और उसके बाद आपने आगे कितना बुरा खेला। कल तो कमाल ही हो गया कि 39 बॉल्स आपने खेली, 33 रन्स उसमें बने और 9 विकेटें गिरी। अ डिजास्टर। अच्छा नजीब, ये बात बताइएगा कि सलमान अली आगा ने प्रूव कर दिया कि वो T20 के अच्छे कप्तान नहीं है, तो क्या उनको च्युइंगम का बॉक्स गिफ्ट करके T20 से दूर कर देना चाहिए? आपको लगता है कि अब कोई जवाब बाकी नहीं रह गया उनका T20 में कप्तानी करने का? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक कैप्टन जो होता है ना उसकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन होती है टीम में, यानी सबसे पहला नाम उसका लिखा जाए। सलमान अली आगा बैटिंग उनसे हो नहीं रही। मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं, स्ट्राइक रेट उनका देख ले मुश्किल से 100 के करीब होता है। बॉलिंग में वो अपने आप को यूज़ नहीं करते। कल आप देख रहे हैं कि स्पिनर्स इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और आप खुद बॉलिंग के लिए आ ही नहीं रहे। ये क्या वजह है कि आप बॉलिंग करने नहीं आए? यू आर सच अ गुड बॉलर, लेकिन आप उसमें भी अपने आप को यूज़ नहीं कर रहे। फील्ड में आपके फैसले अजीब लगते हैं। नवाज को आप अपना मेन बॉलर कहते हैं और नवाज से आप ओवर नहीं करा रहे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये कैप्टनसी क्या की है उन्होंने, उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। मेरे हिसाब से उनको इमीडिएटली T20 से अलग करना चाहिए ताकि वो वनडे और टेस्ट में जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ वो खेल सकें। उसकी वजह से उन फॉर्मेट्स पे भी उन पे प्रेशर आएगा। ये जो एक्सपेरिमेंट था उनको कप्तान बनाने का T20 का, वो बुरी तरह फेल हुआ है। अच्छा, कल मैं ट्रांसलेशन देख रही थी तो ये गुफ्तगू हो रही थी जी हारिस को सही दिया ओवर, लेकिन मेरे ख्याल में वो स्पिन नहीं खेल पा रहे थे, स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे थे भारतीय बैटर्स। तो हारिस को आखिरी डेथ ओवर देना या उससे पहले 15th ओवर भी जो उनसे करवाया, वो देखने के बाद भी नजीब आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। जब भी मौका आया है फंसे हुए मैच को अपनी ग्रिप में लाने का, हारिस रऊफ ने हमें गड़वा दिया है, मरवा दिया है। और कल भी ऐसा ही हुआ। बाज़ मैचेस में हम कहते हैं चलो रन देते हैं लेकिन विकेटें तो लेते हैं, लेकिन इतने क्रूशल मैच में, मेलबर्न का मैच तो आपको अच्छी तरह याद होगा इंडिया के अगेंस्ट, वहाँ मैं लिख के दे सकता था कि इंडिया वो मैच नहीं जीत सकता, लेकिन हारिस रऊफ के उस ओवर ने हमें वहाँ भी मैच जीता हुआ मैच
हमारे हाथ से निकलवा दिया और कल भी यही हुआ। अब कल प्रॉब्लम ये है कि जब एक ओवर में वो पिट चुके थे तो उसके बाद उनको दूसरा और तीसरा ओवर कैसे मिला, इस पे सब हैरान हो रहे हैं। लास्ट ओवर तो खैर उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, वो 4 बॉलों पे खत्म हुआ, 2 बॉलों पे स्पिनर पे खत्म हो जाता। स्पिनर को लास्ट ओवर नहीं दे सकते थे, लेकिन वो जो बीच का ओवर था वहां साइम का एक ओवर बाकी था, उनको इस्तेमाल कर सकते थे, नवाज को ओवर दे सकते थे। कुछ समझ नहीं आया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कप्तानी का भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है और हारिस रऊफ ने हर इस तरह के क्रूशल मैच में पाकिस्तान को मरवाया है। तो मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है कि कैसे इन सिचुएशन से निकालना होता है टीम को, ना कि मुश्किल में फंसा देना। अच्छा जी, भारतीय टीम के छोटे छोटे तमाशे मैच के आगाज से शुरू रहे। हमने देखा कि पहले प्रेजेंटर्स अलग हो गए, उसके बाद हैंडशेक भी नहीं हुआ टॉस के बाद, फिर जाते जाते ट्रॉफी भी नहीं ली मोहसिन नकवी साहब से। जीती हुई ट्रॉफी अपनी लेके ही नहीं गए, और फिर मजे की बात है घर से बंदा भी नहीं लेके आए वैसे ट्रॉफी लेने के लिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तो जनाजा निकाल दिया इन्होंने। मुझे लगता है कि इस एशिया कप के बाद ना क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्या तमाशा हुआ। पहले तो मैं कहता हूँ आप एक स्टैंड लेते हैं ना, उस स्टैंड पे स्टिक करें। आप कहते हैं पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ना खेलें, लेकिन क्रिकेट की साख को बर्बाद करने को और उसके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, उसके अंदर उसकी धज्जियां उड़ाने का आपको कोई हक नहीं है। जहां आपने पैसा देखा आप धुम मिलाते हुए आ गए कि आ जाओ आप खेल लेते हैं मैच। फिर उसमें क्या हो रहा है, हाथ नहीं मिलाएंगे, छोटे बच्चों की तरह जाके ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के अंदर कुंडी लगा रहे हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर कल एक नया तमाशा देखा कि आपके मुल्क का जो खिलाड़ी होगा उससे बात करने के लिए आपका कमेंटेटर, हमारे खिलाड़ी से बात करने के लिए हमारा कमेंटेटर। ये चल क्या रहा है? एंड में जाके ट्रॉफी नहीं उठाई। भाई ट्रॉफी नहीं उठाई तो किसका नुकसान हुआ? आई सैल्यूट मोहसिन नकवी कि उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं उठाएंगे तो ना उठाएं। बिल्कुल, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? आपने ट्रॉफी रिसीव नहीं की, हु केयर्स, हमें क्या फर्क पड़ा? ऑफ टू मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल सही किया। और हारिस रऊफ जो हैं उनकी जगह टीम में नहीं बनती। मेरी राय है साइम साहब को मशवरा दूंगी कि आप बॉलर बन जाएं और कैप्टनसी जो है शाहीन शाह अफरीदी को दे दीजिए, और तलत हुसैन और मोहम्मद हारिस इनकी भी जगह टीम में नहीं बनती। तो सुफियान से भी खिलवा लें थोड़ा सा।